एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा ये व्लॉग आ रहा है। मैंने आप सभी को रीज़न बताया ही था, एसएमएस मैंने पोस्ट किया था और आप सभी ने मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं की। इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ईद से करीब 4-5 दिन पहले का व्लॉग है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आई थी मार्केट अफीफ़ा के ईद के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी सारी शॉप पर हमने अफीफ़ा के लिए कपड़े देखे, लेकिन उसको ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो फिर उसने यहाँ से भी अपने ईद के कपड़ों की शॉपिंग नहीं की थी। अभी देखे मैंने ईद के लिए कुछ सामान मंगाया था और घर के लिए कुछ सब्जियाँ भी। तो अभी अफीफ़ा आपको दिखाएगी। ये है नींबू, ये है प्याज, लहसुन, ये भी प्याज है, ये आलू है, कच्ची कैरी, ये धनिया, ये टमाटर 2 किलो, ये टमाटर, ये मिर्ची, ये चावल हैं, चीनी है, ये भुट्टे हैं और ये है सामान, तेजपत्ता, हाँ ये मखाने, ये हल्दी, ये धनिया, लाल मिर्च, ये जीरा, चने, ये सफ़ेद चने, वही सब कोई ये हैं, सब मसाले हैं। और ये है शैम्पू और ये है बॉडी वॉश। सीधा कर। ये बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश और ये है शैम्पू। अच्छा, मैंने सिर्फ उतना ही सामान मंगाया था जितने की मुझे ज़रूरत थी। लाल मिर्च पाउडर वगैरह काफ़ी था मेरे पास, तो मैंने वो नहीं मंगाया था। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भी था, थोड़ा था, तो इस वजह से सिर्फ मैंने वो मंगाया था। और जो ज़रूरत का सामान था, जो मुझे लगता वो ज़रूरी था, वो मैंने मंगाया। और ये अभी अफीफ़ा आपको बॉडी वॉश और हेयर एंड शोल्डर शैम्पू दिखा रही थी। ये मैं विशाल से लेकर आई थी और इस पर ना 80% का जो था डिस्काउंट था, मतलब 80% की छूट थी। वो इस वजह से थी कि इसके ना कुल 8-10 मंथ ही रह गए थे, वरना फिर उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता। इस वजह से इस पर 80% का डिस्काउंट था। तो मैंने क्या, हम लोग 4 बंदे हैं घर में और गर्मी का टाइम है, रोज़ का दोनों टाइम का नहाना धोना बच्चों का चल रहा है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से ये मैं दोनों चीज़ें ले आई थी। अच्छा, मैंने डव का शैम्पू भी देखा, लेकिन डव के शैम्पू पर कोई जो था ना डिस्काउंट नहीं था, तो इस पर था, मैं यही लेकर आ गई। अच्छा, आज फिर मैं आई हूँ विशाल ईद की कुछ शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि हस्बैंड जी को स्लीपर वगैरह दिलाने थे, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए भी ले लो, लेकिन मुझे नहीं थे लेने और हस्बैंड जी को लेने थे, तो उनको मैंने दिखाया अभी आपको ब्राउन कलर के, वो मैंने उनको स्लीपर दिलाए। और फिर ईद के लिए नाश्ते के लिए मतलब कुछ सामान वगैरह लेना था, तो यहाँ से मैंने कुछ नमकीन और ये जो था ना सुबह के नाश्ते में जो था लेने का था, मतलब दूध में भिगोकर। तो ये लाइट वेट नाश्ता था। इसमें मल्टी ओट्स और कुछ जो थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, क्रश हुए और ये सब चीज़ें थी। तो वो मैंने ली। मैंने कहा चलें, सुबह में मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है कुछ भी खाने पीने का, तो फिर मैंने कहा चलें ट्राई करके देखते हैं। और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने वो भी ली। और ये 2 पैकेट मैंने अफीफ़ा के लिए लिए, मैगी चटपटी वाली। उसका मन था कि मम्मा अब कैसे ना ये वाला फ्लेवर लो, तो फिर हम वो सब लेकर आ गए थे बिलिंग कराकर घर। तो चलें घर चलकर दिखाती हूँ कि मैं विशाल से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। अच्छा, विशाल से ना मैं बिस्किट लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे ना बिस्किट कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने ना पास की शॉप से ही, अच्छी बड़ी शॉप है हमारे यहाँ, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर मिलते हैं सामान, और मतलब थोक के रेट पर ही मिलते हैं और बहुत अच्छे बिस्किट नमकीन वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन मुझे ना वहाँ नमकीन पसंद नहीं आती, इसलिए मैं विशाल से लेकर आती हूँ। तो नमकीन और चाय पत्ती वगैरह, और ये सुबह के नाश्ते के लिए मैं एक पैकेट लेकर आई थी, ओट्स और मल्टी जो थे ड्राई फ्रूट थे इसमें, वो सब। और हस्बैंड जी के स्लीपर, ये 199 यानी कि 200 रुपये के थे, और ये सब मैं लेकर आई थी। बिस्किट मैंने पास से ही ले लिए थे, कुकीज़ वगैरह, और तो वो सारा सामान मैंने ले लिया था। और भी सामान था जो कि मैंने बाद में मंगाया था।
वो मैंने शायद उसकी वीडियो क्लिप ही नहीं बनाई। जैसे कि मैंने बिरयानी के चावल वगैरह मंगाए थे और भी कई चीज़ें मंगाई थी। अच्छा, इससे पहले जो मैंने सब्जी के साथ में आपको सामान दिखाया था ना, उसमें जो राइस मैंने दिखाए थे तो वो ना मेरे डेली यूज़ के थे, मतलब रोज़ के बनाने वाले थे। पोना जिसको बोलते हैं, टूटा हुआ चावल, तो वो था। अच्छा, वो टूटा हुआ चावल ना गोरी का होता है और वो हमारे यहाँ 65 रुपए किलो मिलता है और बनने के बाद में ना बहुत अच्छा हो जाता है और काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर ना डेली में वही बनाती हूँ। और हाँ, देखें, विशाल से ना मैं अफीफ़ा के लिए ये ड्रेस लेकर आई थी। ये ना जीन्स में है और इसका कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ठंडा भी रहता है। तो उसने वो हैवी सूट नहीं लेकर ना उसने ये लिया था विशाल से, और मैं ना इसकी वीडियो क्लिप बनाना ही शायद भूल गई, आपको मैंने दिखाया ही नहीं था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ना बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। और इस ड्रेस का प्राइस मैंने आपको दिखाया ही है, 999, यानी कि मुझे 1000 रुपये की पड़ी थी। और अब ये था ईद का दिन, ईद का सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने हस्बैंड जी का कुर्ता पजामा निकाल लिया था प्रेस करने के लिए। वो नमाज़ पढ़कर आ गए हैं और मैं अपने घर की साफ़ सफाई के काम निपटा रही थी। जैसे ही हस्बैंड जी नमाज़ पढ़कर आए तो मैंने उनसे कहा कि आप ना ये कर्टन्स लगा दें। जब हम आए थे ना, नए शिफ्ट हुए थे, तभी मैंने ना यहाँ मतलब जो क्लिप्स हैं ये लगवा दिए थे कर्टन्स के लिए, लेकिन ये पाइप और जो कर्टन्स है ना ये नहीं लगे थे। तो मैंने इनसे बोला कि आज आप इसको लगा दें क्योंकि ऊपर भी एक फैमिली है, इनके लोग भी मतलब मेहमान वगैरह आएंगे जाएंगे, तो फिर ना अपनी बेपर्दगी होती है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मतलब बाहर से कोई मतलब अदर जेंट्स वगैरह आए और फिर वो मतलब इस तरह से देखते हैं, तो फिर वो मुझे ठीक नहीं लगता। और एक कमेंट भी आया था मुझे एक सिस्टर का कि अप्पी आप ना इधर कर्टन्स लगा लें ताकि आप बर्तन वगैरह धोएं या काम करें तो आपकी बेपर्दगी नहीं हो। तो डियर, आपके कहने से देखें मैंने कर्टन्स भी लगा लिए। और जी, ये थे हमज़ा के कपड़े, यानी कि हमज़ा की पैंट और शर्ट। और हमज़ा मतलब खुद ही लेकर आया था, उसके मैं नहीं गई थी लेने के लिए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और इस बार ना ईद पर मैंने और हस्बैंड जी ने भी मतलब कपड़े नहीं बनाए हैं। ऐसा नहीं था कि हम बना नहीं सकते थे, बजट नहीं था, बट ये था कि हमारा ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरी तबीयत जो थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अफीफ़ा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, मैंने ना अपने पुराने वाले घर से ही आपको मतलब बताया था कि अफीफ़ा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो ना वहीं से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसको फीवर, खांसी वगैरह जो था ना वो चल रहा था। तो अब काफ़ी टाइम हो गए, मकान चेंज करने के चक्कर में हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब मैंने ये सोचा कि सभी को थकान है, मुझे भी थकान है, घर में ओवरऑल सभी को ही मतलब थकान है। सब लोग शिफ्टिंग करने में, घर सेट करने में, सामान उठाने बिठाने में काफ़ी थक गए हैं, तो इस वजह से मतलब सभी को थकान है, इसी वजह से वो लो फील कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमसे लापरवाही हो गई और उसकी तबीयत अब जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी वो ठीक नहीं है। और ईद के 2 दिन पहले से मेरी और मेरी बेटी की तबीयत जो थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और देखें, हम दोनों माँ बेटी की ना सेम डे और मतलब एक साथ ही हमारी तबीयत ख़राब हुई। तो खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, अल्लाह जो बेहतर करे। तो इस वजह से मेरा मन नहीं था कि मैं अपनी ईद की कोई शॉपिंग करूं। हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया था, बोले तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब है, तुम्हारा दिल नहीं है शॉपिंग करने का, अपने लिए तुम कुछ भी नहीं लेकर आ रही हो और तुमने छोटी ईद पर भी कोई अपने लिए ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। मैं जो है ना सच बताऊँ ना, तो छोटी ईद पर भी मैंने अपनी चूड़ियाँ तक की भी नहीं ली थी, सिर्फ एक सूट बनाया था मैंने, वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर जो था वो मैं लेकर आई थी, करीब 650 रुपये का। और बिल्कुल भी दिल नहीं था क्योंकि ईद पर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, छोटी ईद पर भी और इस बड़ी ईद पर भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और साथ में बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, उसकी उस ड्रेस पर जो मैं जीन्स की फ्रॉक बोलते हैं या गाउन, आई डोंट नो, आप बताना कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें पहनी नहीं। और बच्चे हैं, जिद करते हैं, उनका दौर और है और हमारा दौर जो था वो कुछ और था। मतलब ऐसा भी नहीं था, चलती थी ये चीज़ें, लेकिन ये था कि हमारे घर वालों ने हमें ये सब चीज़ें नहीं पहनाई। तो मतलब हमें तो इन सब चीज़ों का नाम या कोई आइडिया अंदाज़ा है नहीं, आप बताना मुझे। तो खैर, उसके लिए मुझे पैंट लानी थी उस ड्रेस के नीचे को, वो भी मैं नहीं ला सकी। उसने खुद ने ही मना कर दिया था कि मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब ईद के बाद ही ले आना। तो खैर नहीं, मतलब मैं ला पाई। और अभी मॉर्निंग का टाइम था, हस्बैंड जी नमाज़ पढ़कर आ गए थे, हमज़ा भी नमाज़ पढ़कर आ गया था। मतलब जब तक कि दोनों बाप बेटे ईद की नमाज़ पढ़कर आए, मैंने घर को बहुत अच्छे से क्लीन करके सजा दिया था। तो बस यहाँ मैंने खीर बनाई और खीर की देखें मैंने आपको कोई ख़ास रेसिपी भी नहीं दी है। और बस इसके बाद देखें मतलब मेहमानों का
आना जाना शुरू हो गया था, सब लोग मतलब गोश्त लेकर आने लगे थे और फिर मैंने सभी का नाश्ता वगैरह कराया। अच्छा देखें, ये बिस्किट लेकर आई थी मैं, अपने महल्ले में ही है मतलब हमारे शॉप काफ़ी अच्छी शॉप है और काफ़ी रिजनेबल थोक पर जो है ना मतलब थोक वाले रेट पर ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बस मुझे यहाँ की जो नमकीन है ना वो समझ नहीं आती, तो वो मैं विशाल से लेकर आई थी। जैसे चाय पत्ती काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर मिलती है। अच्छा मेरा ये नहीं है कि मैं सारी जो ग्रोसरी है वो मैं विशाल से करती हूँ, जी नहीं, मैं वो चीज़ें लाती हूँ विशाल से जो कि मुझे सस्ती और रिजनेबल प्राइस पर मिलती हैं और ऑफ़र डिस्काउंट वगैरह होता है, वो मैं चीज़ें लेकर आती हूँ विशाल से। बाकी की जो है मैं लोकल शॉप से ही जो है ना ग्रोसरी कर लेती हूँ, जो कि हमारे पास में थोक के रेट में काफ़ी बड़ी शॉप है, वो सामान मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। ये भी ऐसे ही मतलब वहाँ पर भी ऐसे ही सामान मिलता है जैसे कि हम विशाल, वी मार्ट, एस मार्ट इन सब मॉलों से लेकर आते हैं ना, सेम वैसा ही मिलता है और काफ़ी उन सब जगह से सस्ता भी मिलता है। तो मेरा ये है कि मैं जहाँ से मुझे सही रेट पर मिलता है मैं वहीं से लेती हूँ। मेरा फ़िक्स नहीं है कि मैं सारी ग्रोसरी जो है मैं विशाल से या वी मार्ट से करूँ, नहीं, जहाँ मुझे सही मिलता है मैं वहाँ से लेती हूँ। और देखें बस अफ़ीफ़ा को ना बड़ा मतलब शौक़ चढ़ा रहता है जब कोई नया काम करना होता है। तो कुकीज़ के जो बिस्किट का पैकेट था तो उसने कहा कि मम्मा मैं इस जार में भर कर रख दूँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं भर रही थी तो उसने कहा नहीं मम्मा मैं भरूँगी, मैंने कहा चलो बेटा तुम ही भर दो। और इतनी सफाई से उसने जो है ना बिस्किट जो है फ़िल करने के बाद जार में, और वो वहाँ से एकदम से क्लीन साफ़ कर दिया। और यहाँ आए थे हमारे भाई साहब गोश्त लेकर, तो उनका भी मैंने चाय नाश्ता कराया, छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई, तो काफ़ी खुश हो रहे थे, कहने लगे कि क्या मतलब मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे? तो मैंने कहा भाई साहब हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो खैर मैंने फेस तो उनका मतलब नहीं दिखाया था, अच्छा नहीं लगता। और बस यहाँ मैंने फिर शाम में ना गोश्त थोड़ा सा भून लिया था, ऐसे ही मतलब मसाला बोटी बना लिया था। और तबीयत मेरी ना आज इतनी कोई ज़्यादा ख़राब थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा सच बताऊँ ना तो ये व्लॉग डालने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, अभी तक भी मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और कई घंटे हो गए मुझे वॉइस ओवर करते करते, मुझसे आज ना वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि बिल्कुल भी मुझसे ना बोला ही नहीं जा रहा था। खैर जी, लेकिन यह है कि बस आप लोगों के जो कमेंट्स और प्यार होता है ना, जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और जो मेरी सारी बहनें मुझे प्यार देती है, सपोर्ट करती हैं, आप सबके सपोर्ट की वजह से ना मुझे जो है ना हिम्मत आ जाती है और मैं जो है ना मतलब जैसे तैसे करके ये सारे काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ यूट्यूब के, आई मीन वीडियो वगैरह के। वरना सच बताऊँ ना इस वक्त भी मैं इतनी ज़्यादा परेशानी में हूँ। मेरी तबीयत ठीक तो है ही नहीं, आपको सब पता ही है कि काफ़ी टाइम हो गया, महीनों से मतलब मैं बीमार हूँ। और अब मेरी बेटी भी काफ़ी टाइम से जो है वो बीमार और परेशान है, तो इसकी वजह से ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है और मेरा माइंड बिल्कुल भी सेट नहीं है और दिल नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी घर का काम करने को, सच बताऊँ। और सच तो ये है कि मैं अपने ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उसको देख देख कर ना मुझे हर वक्त रोना आता है सच में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसे हुआ क्या है वो मैं बताऊंगी अपने अपकमिंग ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। और मैंने ईद की भी ना कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आप सबको दिखाया ही था, मतलब मैंने अपने पिछले ब्लॉग में मैंने पुराने वाले घर में ही जो है काफ़ी सारा बनाकर मैंने 1 kg का जो डब्बा था वो फिल करके रख लिया था। बस मैंने प्याज को जो है ना छील कर वॉश करके जो है ना वो फ्रिज में डब्बा भर कर रख लिया था। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। नेक्स्ट डे में मैंने बिरयानी बनाई थी, इसकी भी मैं कोई आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं दे पाई हूँ क्योंकि खीर, बिरयानी, ये सारी चीज़ें हमेशा मैं आपके साथ में इन सारी चीज़ों की रेसिपी शेयर करती ही हूँ। और सच बताऊँ ना बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था, ये जैसे तैसे करके मैंने ना व्लॉग जो था आपके साथ में कंप्लीट किया है। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती, ईद से 2 दिन पहले जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, करीब 15 दिन लगातार मेरी इतनी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, इतनी कुछ ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। ये करीब मैंने ना 1 हफ्ते की वीडियो क्लिप छोटी छोटी जो है ना मतलब बना कर जो है जोड़ कर मैं आप सबके साथ में ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और देखें चांद रात वाले दिन यानी कि ईद से 1 दिन पहले मैंने करीब 5 किलो शीर कोरमे के लिए ना दूध लिया था। तो जो था ना वो दूध भाई साहब काफ़ी मतलब लेट लेकर आए थे,
करीब 1:30-2 बज गए थे उन्हें, और गर्मी कितनी शदीद पड़ रही है वो तो आपको पता ही है। और जैसे ही वो भाई साहब दूध लेकर आए, मैंने फ़ौरन से उन्हीं के सामने ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो ये दूध जो था ना वो सारा फट गया था। तो फिर उन्होंने कहा भाई साहब ने कि इतना सारा दूध अब फट गया है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं क्या करूँ। तो फिर मेरा भी ये था कि मैंने कहा अब मैं फेंकूंगी तो हूँ नहीं, तो मैंने कहा मैं इसका पनीर बना लेती हूँ। तो फिर उन्होंने भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया आपके माइंड में आया है, सही कह रही हो आप ना, इसका पनीर बना लो, वेस्ट मत करना। और करीब 2-3 किलो और भी उनके पास एक्स्ट्रा दूध था। फिर उन्होंने ना मुझे वो भी दे दिया, बोले ये भी देखा ट्राई करके अलग बर्तन में गर्म करके, तो वो भी फट गया। तो फिर मैंने सारा ना एक साथ जो है बॉईल करके फाड़ कर जो है ना एक लेमन डालकर मैंने इसको फाड़ा, और फिर इसको मैंने 4-5 मरतबा मैंने वॉश किया था, और फिर मैंने ना इसका पनीर जमा लिया था। तो देखिए इतने सारे फटे हुए दूध को मैंने कामयाब किया, और माशाल्लाह पनीर भी काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में बना था। तो बस मैंने इसको सेव करके फ्रिज के अंदर रख दिया है। और मैंने करीब 1.5-2 किलो दूध का दही भी जमाया था कि मैं दही वड़ा और दही फुल्की बनाऊंगी, और सच बताऊं ना मेरी सारी तैयारियां धरी की धरी ही रह गई। तो फिर अफीफ़ा यहाँ बना रही है पनीर सैंडविच। इसके लिए देखें पनीर जो है कद्दूकस कर रही है, प्याज टमाटर उसने बारीक बारीक कट कर लिया था, और इसमें उसने जो था ना दही भी डाला था इस सारे बैटर में, रेड चिली फ्लेक्स डाली थी, काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर डाला था, नमक डाला था, ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स करके ना उसने एक फिलिंग बनाई थी, और भरकर जो है उसने सैंडविच बनाया था। ये देखें वही शूट कर रही है। तो सैंडविच भी उसने खुद ही बनाया और वीडियो भी उसने खुद ही शूट किया। अच्छा, मेरी बेटी को ना मेरी तरह कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो तरह तरह की कुकिंग करने में माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कुछ इस तरह की रही हमारी ईद। मैंने और मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने तीनों ने, किसी ने ईद नहीं मनाई। अगर हमारे घर में किसी ने ईद मनाई है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ हमजा ने ईद मनाई है। और आपने देखा ही है कि इस ईद पर मैंने कुकिंग भी कोई खास नहीं की। नए घर का पहला त्योहार, इतना बड़ा दिन, सोचा नहीं था कभी कैसे गुजर जाएगा। आप यकीन करें कि मेरी लाइफ की पहली 2 ईदें इस तरह की गई हैं, छोटी ईद और ये बड़ी ईद। मैंने ऐसी ईदें ना कभी नहीं मनाई जैसी कि मैंने इस साल ये दोनों ईदें मनाई हैं। ना ही इस ईद पर मैं रेडी हुई, और ना ही मेरी बेटी, और ना ही मेरे हस्बैंड। इन ईदों पर हमें तकलीफें ज्यादा थी और खुशी कम। खैर अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी के साथ में बेहतर का मामला करे। और आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और देखें मैंने जो पनीर जमाया था ना, इससे मैंने बहुत ही मजेदार टेस्टी शाही पनीर बनाया था, बहुत मजे का बना था। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।